विचार कहाँ से आया था? सबसे पहला विचार एम.एन. रॉय ने, एक मानवतावादी विचारक थे भारत के, मानवेंद्र नाथ रॉय। उन्होंने 1934 में संविधान सभा का सबसे पहले विचार दिया था। उन्होंने संविधान सभा का पहली बार मांग करी थी 1934 में। और कांग्रेस ने 1935 में, कांग्रेस ने 1935 में संविधान सभा की पहली बार मांग करी थी। परीक्षा में अगर प्रश्न ऐसे आता है कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया, तो एम.एन. रॉय ने दिया था। भारतीयों के लिए ऐसा संविधान होना चाहिए जो भारतीयों के द्वारा निर्मित हो। और कांग्रेस ने 1935 में अपने कांग्रेस के अधिवेशन में ये मांग करी थी कि भारत का शासन भारतीयों के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार चले। ये 1935 में पहली बार मांग करी गई। तो और इसका द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में, द्वितीय विश्व युद्ध क्योंकि ये वादा किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में अगर भारत इंग्लैंड का साथ देगा तो संविधान जैसे युद्ध समाप्त होने के बाद में एक भारतीय अपने भाग्य का फैसला खुद करेंगे या भारत अपने द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार चलेंगे। उसके तहत एक कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था जिसके अंदर 3 सदस्य थे और ये कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स। 3 सदस्यों का एक दल था जो 24 मार्च 1946 को भारत आया था और इन्होंने भारत में संविधान सभा के, इनका एक ही काम जिम्मेदारी था कि भारत के अंदर संविधान सभा का गठन करना और संविधान निर्माण का जो कार्य है उसको करवाना। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि भारत में संविधान सभा का गठन किस प्रावधान के तहत किया गया? कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? एवी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स। अब इनका जो मिशन था, इस मिशन के योजना के तहत प्रति 10 लाख लोगों के ऊपर एक व्यक्ति का चुनाव करना, प्रति 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति का चुनाव करके एक संविधान सभा बनाई जाए और उस संविधान के सभा के द्वारा चुनाव किया जाए। तो उस समय भारत के अंदर जैसा कि आप जानते हैं 11 ब्रिटिश प्रांत थे जहां पर विधानसभाएं कार्यरत थी और उन विधानसभाओं से सदस्य लिए गए। और दूसरे थी उस समय देसी रियासतें थी, राजाओं की देसी रियासतें थी जो तकरीबन 650 के लगभग थी। तो उन रियासतों से सदस्य लेने थे। तो जो ब्रिटिश भारत थे, उन ब्रिटिश भारत से जो 11 प्रांत थे, उन प्रांतों से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो राष्ट्रपति के चुनाव में काम में ली जाती है वो प्रणाली है। उस प्रणाली के तहत विधानसभाओं से सदस्यों का चुनाव किया गया। और जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतों के साथ परामर्श करके, देसी राजाओं को अपनी रियासतों से, छोटी रियासत थी उसे 1 प्रतिनिधि या बड़ी रियासत थी उसे 2 या 2 से अधिक प्रतिनिधि भेजने के लिए आग्रह किया गया। यानी प्रश्न ये बनता है कि संविधान सभा में देसी रियासतों से सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया गया? परामर्श के आधार पर। ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली के तहत किया गया? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा चुने गए। और 4 ब्रिटिश प्रांत थे उस समय, 4 मतलब ब्रिटिश के जो वर्तमान में थे केंद्र शासित प्रदेश। वैसे केंद्र शासित प्रदेश थे 4, दिल्ली, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। ब्रिटिश केंद्र शासित प्रदेश या ब्रिटिश शासित प्रदेश। अजमेर मेरवाड़ा जो राजस्थान में था, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग कर्नाटक, एक बलूचिस्तान, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग, बलूचिस्तान और दिल्ली। ये 4 कमिश्नरी प्रांत थे। इन चारों कमिश्नरी प्रांत से एक एक सदस्य लिया गया था। तो इनसे
संविधान सभा बनाई गई थी। तो संविधान सभा में अब प्रश्न ये आता है कि देशी रियासतों से कितने सदस्य लिए गए थे और ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य लिए गए थे, और इन 4 केंद्र शासित प्रदेश थे जो कमिश्नरी प्रांत थे, यहाँ से कितने सदस्य लिए गए थे। तो इसमें कुल 399 सदस्य थे, 399 सदस्य, 399 सदस्य थे। 399 सदस्यों में से ब्रिटिश जो भारत था उसे 292 सदस्य लिए गए, और देशी रियासतें थी उनसे 93 सदस्य लिए गए थे, और 4 जो कमिश्नरी प्रांत थे उन चारों से एक एक सदस्य लिया गया, कुल 4। तो याद रखना 2, 3, 4 या 92, 93, 94 नहीं होकर 4, कुल 399 सदस्य संविधान सभा का जब प्रथम बार गठन किया गया था 1946 में, उस समय 399 सदस्य थे। याद रखना ब्रिटिश प्रांत से कितने थे, देशी रियासतों से कितने थे, और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने थे। अब आते हैं, ये संविधान सभा है, इसका गठन कब किया गया। इसके गठन की जो तारीख है वो है 9 दिसंबर 1946 को इसका गठन किया गया, और इसका जो अध्यक्ष थे, अब अध्यक्ष का प्रश्न आते ही 2 प्रश्न सामने आते हैं। जिस दिन ये मीटिंग आयोजित की गई, इसकी पहली मीटिंग हो गई थी 9 दिसंबर 1946 को। उस दिन उसकी मीटिंग के सबसे वयोवृद्ध सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये उस सभा के वयोवृद्ध सदस्य थे, वरिष्ठतम सदस्य थे। उस सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और इनके जो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बनाए गए थे 11 दिसंबर 1946। तो प्रश्न आता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न की प्रकृति समझना, स्थायी अध्यक्ष का पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या केवल पूछे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो केवल राजेंद्र प्रसाद। स्थायी का पूछे राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी का पूछे सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम का पूछे कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब इसके बाद में आते हैं इनके उपाध्यक्ष। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे। दूसरे थे वी.टी. कृष्णमाचारी, वी.टी. कृष्णमाचारी। ये संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे, तो एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। इन दोनों बनाने के बाद में आगे आती है इसका संख्या बल। संख्या बल मैंने जो अभी आपको बताया था, इसकी जो संख्या थी 399। पहली जो इसकी तारीख थी 9 दिसंबर 1946 को 399 इसके सदस्य थे। उसके बाद में 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था। कुछ सदस्य जो पाकिस्तान से आने वाले क्षेत्रों की होने की वजह से पाकिस्तान चले गए, या मुस्लिम सदस्य थे वो पाकिस्तान चले गए, तो 318 सदस्य 15 अगस्त 1947 को रह जाते हैं। और जब संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949, उस समय 324 सदस्य थे। 26 और जो संविधान था उस पर लास्ट में अंतिम दिन हस्ताक्षर करने वाले दिन, उस दिन 26 नवंबर 1949 को 384 व्यक्तियों के संविधान के ऊपर हस्ताक्षर है। अब प्रश्न समझना कि प्रश्न किस हिसाब से पूछे। 9 दिसंबर संविधान सभा का जब निर्माण किया गया था तो कितने सदस्य थे, 399। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 318। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के कितने सदस्य थे, 324। और संविधान की जो प्रति है, मूल प्रति, उस पर कितने लोगों के हस्ताक्षर है, 284 लोगों के हस्ताक्षर है।
इन पदाधिकारियों के अलावा एक और पदाधिकारी थे संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार ये कौन थे? ये संविधान के जो सलाहकार थे वो थे BN राव। BN राव संविधान के संवैधानिक सलाहकार हुआ करते थे। तो इन्होंने संविधान के लिए बेनेगल नरसिंह राव, पूरा नाम था इनका बेनेगल नरसिंह राव। तो इन संविधान के बारे में सबसे अधिक अगर काम किसी व्यक्ति ने किया तो वो था BN राव। BN राव ही दुनिया के जो अन्य देशों की यात्राएं करके उन देशों के संविधानों की प्रतियां लेकर आए और उन संविधानों में जो जो अच्छी बातें थी उन्हें एक साथ करके संविधान का प्रारूप तैयार किया था BN राव ने। और उस प्रारूप पर चर्चा करने के लिए बाद में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का गठन। तो अगर प्रश्न यह तैयार था कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो संविधान का प्रारूप BN राव ने तैयार किया था। और उस संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्नों को संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? BN राव ने तैयार किया था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो 7 सदस्यीय एक समिति थी। तो यहाँ तो इन प्रश्नों की प्रकृति याद रखना, प्रश्न किस हिसाब से पूछा जाता है। संविधान सभा के प्रथम वक्ता कौन थे? तो संविधान के प्रथम वक्ता थे आचार्य JB कृपलानी। आचार्य JB कृपलानी जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है कि जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। और ये कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते ये प्रथम वक्ता भी थे। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में कब पेश किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि हम संविधान सभा के काम करने के लिए एक उद्देश्य रखा कि संविधान सभा का उद्देश्य क्या है। उन्होंने कुल कुछ पॉइंट रखे थे कि हमारा उद्देश्य क्या है, कि हमें किस प्रकार के शासन व्यवस्था चाहिए, या समाजवाद है, लोक कल्याणकारी राज्य, ऐसे कई उद्देश्य उन्होंने तय किए थे। तो उन उद्देश्यों को जो एजेंडा था वो उद्देश्य प्रस्ताव, यानी सबसे अधिक अगर संविधान के ऊपर किसी का प्रभाव पड़ा तो वो इस उद्देश्य प्रस्ताव का पड़ा। उन्होंने एक रूपरेखा, एक दिशा दी काम करने के लिए, पहले एक दिशा दी, इस दिशा में काम करना। ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया। दोनों बातें याद रखना। यह उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया। कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946 को रखा गया। संविधान सभा के अंदर कुल 15 महिलाएं थी। पहली बैठक के अंदर 10 महिलाओं ने भाग लिया था। अब उन महिलाओं में से दलित महिला कौन थी? दाक्षायणी वेलायुधन। मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम आजाद रसूल। और देसी रियासतों से आने वाली महिला कौन थी? एनी मस्करीनी। एनी मस्करीनी। और वो कौन सी रियासत से आती थी? ट्रावनकोर। यानी रियासतों से केवल एक ही मात्र महिला ही प्रतिनिधि थी जो संविधान सभा तक पहुंची, एनी मस्करीनी, जो ट्रावनकोर और कोची जो रियासत थी वहाँ से आई थी। और पहली बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? 200 सदस्य। जो 399 जो सदस्य थे, क्योंकि पहली बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्यों ने बहिष्कार किया था, उन्होंने भाग नहीं लिया था। और कुल 207 सदस्यों ने पहली बैठक में भाग लिया था। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। अलग अलग जो अधिवेशन बुलाए गए थे वो 12 अधिवेशन हुए थे। और संविधान के कुल 3 वाचन हुए थे। आज भी कोई विधेयक संसद में रखा जाता है तो उसके 3 ही वाचन होते हैं। उसी प्रकार संविधान का जो प्रारूप था उस प्रारूप के ऊपर 3 वाचन हुए थे। संविधान की बैठकें 167 बैठकें हुई थी, यानी 167 दिन तक बैठक चली थी। निर्माण के अंदर जो समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये समय कैसे काउंट होता है कि 9 दिसंबर जो इसकी पहली मीटिंग थी 1946, और जब इसको अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949, तब के बीच का जो समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। और प्रश्न अगर ये पूछते कि संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही, तो संविधान सभा की जो लास्ट मीटिंग थी वो 24 जनवरी 1950 रही थी। यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। उससे ठीक 2 दिन पहले इसकी आखिरी बैठक हुई थी, जब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। इसके लिए एक 12वां अधिवेशन, एक ही दिन का अधिवेशन बुलाया गया था, 12वां अधिवेशन बुलाया गया था। तो संविधान सभा कुल कितने समय तक अस्तित्व में रही? 3 वर्ष 11 माह और 18 दिन। और जो संविधान था वो आपको पता ही है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1950
1949 को बनकर तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन 1930 के अंदर, आपको याद होगा 1930 के अंदर लाहौर में जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 26 जनवरी के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी थी। और 1930 से लेकर हर वर्ष कांग्रेस 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाती थी। तो उस 26 जनवरी के दिन को अमर करने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए कांग्रेस ने इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू करने का फैसला किया था। इसलिए इस संविधान में कई बजे के प्रश्न बन जाता है कि कौन कौन से प्रावधान थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, और कौन बाकी शेष संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो कौन कौन से प्रावधान थे जो उस दिन 26 नवंबर को लागू हो गए थे? नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर 9 तक, और चुनाव अनुच्छेद 324, और संसद के जो प्रावधान थे, और कुछ अस्थायी और नियम थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। तो याद रखना, नागरिकता, चुनाव और तदर्थ संसद से जुड़े कानून उसी दिन लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान का निर्माण। बाकी शेष जो संविधान थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जो संविधान बना था उस संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान में जो संविधान है उस संविधान में भी अनुच्छेद 395 ही है, और अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 8 से 12 हो गई है। याद रखना, अनुच्छेद और जोड़े गए, लेकिन जो अनुच्छेद बाद में जोड़े गए उन्हें जैसे 12 में जोड़ा तो 12 के कर दिया, 12 खे कर दिया, मूल अनुच्छेदों की संख्या नहीं बढ़ाई गई। जैसे के खे गे करके संविधान अनुच्छेद और जोड़ते गए, मूल जो अनुच्छेद है उसकी संख्या आज भी 395 में ही रखी गई है। और अनुसूचियाँ हैं वो 4 बढ़ा दी गई समय समय पर। वो इस अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी 12 अनुसूचियाँ हैं। दुनिया की जो पहली आधुनिक संविधान सभा है वो अमेरिका की संविधान सभा मानी जाती है, जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन, फिलाडेल्फिया शहर में बुलाई जाती है, फिलाडेल्फिया सम्मेलन के नाम से जानी जाती है 1787 में। और यानी दुनिया का पहला लिखित संविधान वो अमेरिका का संविधान है, जो संविधान सभा के द्वारा लिखा गया था। एक संविधान सभा के बारे में पूछा जाता है कई बार, निम्न में से कौन सा इसका सदस्य है या नहीं है? तो मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य थे, बाद में पाकिस्तान का निर्माण होने के बाद वो पाकिस्तान चले गए थे। नेहरू संविधान सभा के सदस्य थे, सरदार पटेल संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन याद रखना महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था उसका समर्थन पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। प्रारूप समिति का गठन है वो किसके सिफारिश पर किया गया था? सत्यनारायण सिन्हा की सिफारिश पर के प्रस्ताव पर प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और प्रारूप जो समिति है इसने संविधान का प्रारूप तैयार करने में, प्रारूप पर चर्चा करने के लिए कार्य किया था। उसमें 7 सदस्य थे, इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और सदस्य थे अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी कृष्णमाचारी। यहाँ ये याद रखना कि एन माधवराव ने अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। इनके स्थान पर बाद में BL मित्र को नियुक्त किया गया था। और टी कृष्णमाचारी, इनकी मृत्यु हो गई थी, इनके स्थान पर DP खेतान को नामजद किया गया था। तो अब यहाँ जो प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार से, पहला अध्यक्ष का प्रश्न बनता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और ये जो 7 सदस्य थे वो निर्वाचित थे, इनका जो चुनाव है वो संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा में अपने में से इन सदस्यों का चुनाव किया था, तो इनको निर्वाचित कहा जाता है। कि 2 सदस्य जो बाद में बने BL मित्र और DP खेतान, इन्हें नामजद सदस्य कहा जाता है। इनका चुनाव नहीं किया गया, इनका केवल नाम तय किया गया था, तो नामजद सदस्य कहलाते हैं। या कई बार ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि निम्न में से कौन संविधान प्रारूप समिति का सदस्य जिनकी मृत्यु हो गई थी? टी कृष्णमाचारी। और किसने इस्तीफा दिया स्वास्थ्य कारणों से? एन माधवराव ने अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था। संविधान सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि कितने थे? एक ही लाइन में प्रश्न पूछे तो जवाब देना कि 15। राजस्थान के कुल 15 सदस्य थे, जिनमें से 11 सदस्य राजस्थान की विभिन्न रियासतों से, मुकुट बिहारी लाल भार्गव भी अजमेर मेरवाड़ा से चुने गए थे। अजमेर मेरवाड़ा जो उस समय एक कमिश्नरी प्रांत थे जो सीधा अंग्रेजों के अधीन आता था, वहाँ से चुने गए थे। और बाकी अलग अलग रियासतों से चुने गए थे। इनमें प्रमुख है माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास, बलवंत सिंह मेहता, रामचंद्र उपाध्याय, दलेल सिंह, गोकुल लाल असावा,
जसवंत सिंह, राज बहादुर और हीरालाल शास्त्री ये जयपुर रियासत से चुने गए थे, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे हीरालाल शास्त्री। याद रखना कहाँ से चुने गए थे, जयपुर। हालांकि ये सब अलग अलग रियासतों से चुने गए थे, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। हीरालाल शास्त्री महत्वपूर्ण है, इन्हें जयपुर रियासत से चुने गए थे, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री रहे थे। सरदार सिंह, वीटी कृष्णमाचारी, CS वेंकटाचारी, KM पणिकर और T विजय राघवाचारी, ये चार उस समय राजस्थान के मूल निवासी नहीं थे, लेकिन राजस्थान से चुने गए थे क्योंकि राजस्थान में विभिन्न रियासतों में ये प्रशासनिक पदों पर अधिकारी पद पर काम कर रहे थे। तो ये राजस्थान ये प्रशासन के जानकार होने की वजह से विभिन्न रियासतों से इन चारों को भेजा गया था। ये राजस्थान के मूल निवासी नहीं थे, लेकिन जो संख्या काउंट करोगे उसमें आएगा। और ये जो 15 का जो आंकड़ा है, क्योंकि कई किताबों में 10, किसमें कहीं में 11, कहीं में 15 अलग अलग दे रखा है। ये आपकी जो हमारा राजस्थान जो किताब है कक्षा 7 की, राजस्थान के पाठ्यक्रम में चलती है, उस पाठ्यक्रम में 15 दे रखा है। तो हमें इसी को ही अंतिम मानना है। कुल 15 सदस्य चुने गए थे और इन 15 के अलावा 4 ऐसे सदस्य थे राजस्थान के मूल निवासी थे और दूसरे प्रांतों से चुनकर आए थे। प्रभु दयाल हिम्मत सिंह ये पश्चिमी बंगाल से चुनकर आए थे, बनारसी दास बिहार से चुनकर आए थे, विजयपत सिंघानिया यूपी से चुनकर आए थे, गोकुल भाई भट्ट बम्बई से चुन के आए थे। इसको विशेष तौर पर याद रखना, गोकुल भाई भट्ट ये राजस्थान के गांधी कहलाते हैं। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट ये मूल रूप से सिरोही के निवासी थे, सिरोही के हातड़ गांव के निवासी थे। और ये राजस्थान का जब आप एकीकरण पढ़ेंगे उसमें ये किस्सा आपको विस्तार से बताऊंगा कि राजस्थान में एकीकरण के ये सबसे अंत में जो रियासत शामिल हुई थी वो सिरोही का, और सिरोही को भी 2 चरणों में राजस्थान में शामिल किया गया था, हाथल को अंतिम चरण में शामिल किया गया था। उससे पहले ये वर्तमान गुजरात और तत्कालीन बंगाल, ये बम्बई, तत्कालीन बम्बई का हिस्सा होने के कारण गोकुल भाई भट्ट को बम्बई से चुना गया था। तो इसको गोकुल भाई भट्ट को विशेष तौर पर याद रखना। आइए अब देखते हैं संविधान सभा की आलोचना। संविधान सभा की आलोचना में पहली ये बात कही जाती है कि ये केवल हिंदुओं की संस्था थी। विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और साइमन ने इसे केवल हिंदुओं की संस्था कहा था। हालांकि ये यथार्थ नहीं है क्योंकि इसमें कई मुस्लिम सदस्य भी शामिल थे, लेकिन कहा गया तो याद रखना। वकीलों का स्वर्ग, ये भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग का किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि इसमें वकीलों के लिए बहुत सारी जगह छोड़ी गई थी, वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर इसका अर्थ निकालेंगे। ये एक प्रातिनिधिक संस्था नहीं थी। जयप्रकाश नारायण लोकनायक जेपी ने ये बात कही थी कि इसमें सभी वर्गों के प्रतिनिधि, जैसे मजदूर है, किसान है, उन लोगों का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए जयप्रकाश नारायण ने इसे प्रातिनिधिक संस्था नहीं माना था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि नए संविधान की आवश्यकता नहीं थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम से देश को चलाया जा सकता था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिसे संविधान के निर्माण में सबसे अधिक श्रेय दिया जाता है, उन्होंने संविधान सभा का जब गठन किया गया था तब ये विचार दिया था। बाद में इनके विचार हालांकि बदले होंगे, उससे पहले ये विचार दिया था कि इस संविधान सभा की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, 1935 के अधिनियम से देश को चलाया जा सकता है। संविधान सभा के इस संविधान में काम करने के लिए अलग अलग प्रकार की समितियां बनाई गई थी, पर प्रमुख समितियां इस प्रकार है। संघ शक्ति समिति पंडित नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, तो प्रधानमंत्री का अर्थ है वो केंद्र में रहे थे, संघ में रहे थे। तो इससे आप जहाँ संघ और संघीय नाम आता है उसका आप अर्थ लेना है पंडित जवाहरलाल नेहरू समिति के अध्यक्ष थे। और जहाँ प्रांत का नाम आए, क्योंकि प्रांतों का एकीकरण का काम सरदार पटेल को दिया गया था, तो प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। मूल अधिकारों के ऊपर जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और संचालन समिति के अध्यक्ष, यानी वो ये अध्यक्ष होने के नाते इस पूरी कार्यवाही का संचालन कर रहे थे, तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे। तो ये था आज का हमारा संविधान सभा का टॉपिक। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।